दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहाल है। जी हां, आपने सही सुना, कानून व्यवस्था बेहाल है। आलम यह है कि भारतीय सेना के एक जवान जो कि ऑपरेशन सिंदूर का हीरो था, वो अपने गांव आया था मेरठ। मेरठ से वो बाई रोड अपने घर की कार से जा रहा था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि अगले दिन सुबह उसको कश्मीर में श्रीनगर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। सुबह 7 बजे उसकी फ्लाइट गांव से निकलता है। मेरठ के पास एक गांव के पास ही एक टोल प्लाजा रहता है, वहां पे बहुत जाम लगा रहता है। वो जाके टोल वालों से रिक्वेस्ट करता है कि भैया जल्दी से रास्ता क्लियर कराओ, मुझे फ्लाइट पकड़नी है और मैं सेना का जवान हूं। साहब, आपको पता ही है ना कि इस देश में टोल कौन चलाता है। इस टोल में चलाते हैं बड़े बड़े नेताओं के करीबी और अधिकारियों के करीबी लोग। इन टोलों का ठेका लेते हैं और इनके यहाँ काम करने वाले को पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कपिल नाम का वो जवान जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था, बॉर्डर से छुट्टी लेके अपने गांव आया था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। वो ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। उसने अनुरोध किया टोल वाले से, भाई जल्दी जाम खत्म कराओ, ये मेरा आई कार्ड है। अरे साहब, ये कहना भर क्या था। नितिन गडकरी द्वारा, मतलब मैं साफ साफ बोल रहा हूं, नितिन गडकरी की घोर सफलता है। आपको रोज खबरें आती हैं कि टोल पे मारपीट होती है। उसने इतना बुरी तरह से उस जवान को मारा गया, यहां तक लोग बता रहे कि उसको रस्सी से बांध के मारा गया। टोल के टोल के जो पिलर होता उनसे। उसके वृद्ध बाप को नहीं छोड़ा गया, उसके चाचा के लड़के को नहीं छोड़ा गया। जबकि गांव वालों को सूचना मिली तो लोग आए, किसी तरह से उसको छुड़वाया। ये वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया साहब। लेकिन अफसोस इस बात का है कि योगी जी का बुलडोजर नहीं निकला। योगी जी का बुलडोजर नहीं निकला। एक सेना के, भारतीय सेना के सिपाही को टोल वाले गुंडों ने बुरी तरह से पीटा। बहुत हो हल्ला मचा तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम, आप समझ ही रहे हैं, संगीत सोम योगी आदित्यनाथ के सजातीय बड़े करीबी हुआ के धरने पे बैठ गए। और एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम अधिकारियों ने इसको, तुम किसी की नहीं सुनते हो। तमाम बवाल हुआ। चूंकि सेना के जवान का मामला था, गांव वालों को सूचना मिली अगले दिन, तो कल उन्होंने 400-500 की संख्या में गांव वाले पहुंच गए और उन्होंने टोल में जबरदस्त तोड़फोड़ की। जब इतना कुछ हो गया तो शाम को भारत सरकार के पीआर मंत्री, मैं कहता हूं असली पीआर मैनेजर अगर कोई है यो मोदी सरकार में तो नितिन गडकरी है। मैं बोल रहा हूं, नितिन गडकरी से बढ़िया पीआर के, मतलब उनको पता है। इतनी छीछा लेदर हो गई भारतीय सेना के जवान को, वो टोल के ठेकेदार के गुंडों ने बुरी तरह से मारा। जब पूरी छीछा लेदर हो गई, पूरी मीडिया में चल गई, तो शाम को बयान आता है कि फलाने ठेकेदार का ठेका कैंसिल किया जा रहा है, उसका 20 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो टोल का ठेका लेते हैं। आप पता करिए, ज्यादातर पाएंगे कि ये। और सुनिए, नितिन गडकरी विपक्ष के नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात है गडकरी साहब के। जरा इस पे रिसर्च करवाइएगा, क्यों हर विपक्ष का नेता नितिन गडकरी को पसंद करता है। समझिएगा जरा खेल। और ऐसे लोगों को टोल क्यों दिया, टोल का काम क्यों दिया जाता है, और कैसे इन लोगों का इतना मन बढ़ जाता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गाजीपुर जिले में भी एक घटना हुई थी, थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। एक शिक्षक परिवार के एक पिताजी की मौत हुई थी। वो लोग अंतिम संस्कार करने वाराणसी आए थे। साफ साफ लिखा रहता है कि जो सबको ले जाने वाले वाहन हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है। वो लोग लौट रहे थे गाजीपुर के पास, टोल वालों ने भयंकर मारपीट की थी। और उसमें तो उल्टे पुलिस पर भी आरोप लगे थे कि पुलिस ने टोल वाले का साथ देकर तमाम पेटीएम और फोन पे अकाउंट में पैसे बनाए गए, तब जाके उसको छोड़ा गया।
आज तक उसकी जांच ठंडे बस्ते में है। मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि सड़क पे एक तो नितिन गडकरी जी ₹2.5 ₹3 किलोमीटर टोल वसूलेंगे। सड़क पे गड्ढे हो, चाहे कितने भी गड्ढे हो, कोई हो, लेकिन जाम लगेगा भाई साहब, टोल वसूलेंगे हमारे नितिन गडकरी जी, खूब वसूलेंगे। और अब तो एक गजब आरोप लगा रहा है, अखबारों में छप रहा है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के का दावा है कि इथेनॉल जो भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोल कंपनियां हैं, वो कुछ ऐसी कंपनियों से भी पेट्रोल इथेनॉल खरीद रही हैं जिन जो कंपनियां बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी के घर वालों की है। तो तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन गडकरी जी के खिलाफ भाई साहब उनका गजब पीआर टीम है। उनके खिलाफ यूट्यूब पे भी आप खबरें नहीं देखेंगे, उनके खिलाफ आप यूट्यूब पे भी खबर नहीं देखेंगे। और आप भाई सवाल ये उठता है कि आम आदमी, टोल एक ऐसी चीज हो गया है, एक कहते हैं कि जबरदस्ती, एक तो सड़क अच्छी नहीं है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उसके अलावा हर किलोमीटर का 2 से 2.5 से 3 रुपया, 1 किलोमीटर का 2 रुपया से ऊपर टोल टैक्स लगता है। और तमाम लोग फास्टैग को लेके खबरें आती कि गाड़ी घर पे खड़ी है और फास्टैग से टोल कट गया। और उसके बाद तमाम हर रोज खासकर दिल्ली के आसपास के कई टोलों पे लगातार खबरें आती हैं कि जो वाहन चालक हैं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं कि योगी जी के शासन में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई? कैसे किसी योगी जी दावा करते हैं कि गुंडे मवाली यहां छोड़ के जा चुके हैं, तो कौन थे जिन्होंने भारतीय सेना के जवान कपिल को बड़ी बुरी तरह से मारा? कपिल के वृद्ध बाप को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, और अब तक क्यों नहीं उस टोल ठेकेदार की प्रॉपर्टियों पे बुलडोजर चला? नाम मैं बता दे रहा हूं, ये जो साहब हैं जिनकी कल बड़ी तारीफ, मतलब गडकरी जी की तो इतनी जबरदस्त पीआर मशीनरी है भाई साहब, इतनी जबरदस्त पीआर मशीनरी है गडकरी जी की कि आप समझ लीजिए। और इसका अगर आप इसका डिटेल निकलवाएंगे तो जरूर किसी न किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी से इसका संबंध निकलेगा। लेकिन समस्या यह है कि मीडिया तो ये सब चीजें छापेगी नहीं, क्योंकि उसको आप समझ ही रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। और इतना महंगा टोल, इतना महंगा टोल, वो तो गांव वालों की तारीफ करनी पड़ेगी जो कल उन्होंने जबरदस्त विरोध किया और संगीत सुम जाके धरने पे बैठे, वहां पंचायत हुई। उसके बाद ये हुआ कि एफआईआर में 2 लोगों का नाम और बढ़ेगा, तब जाके कल रात को निर्णय आता है कि इस जो है टोल के ठेकेदार का ठेका कैंसिल किया जा रहा है। सुनने में आया है कि कपिल को चोट लगी है ज्यादा, अब वो आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। आप ये सोचिए कि जिस देश में गुंडे मवालियों का इतना मन बढ़ गया, इतना मन बढ़ गया, ये योगी की कानून व्यवस्था पे सीधा सवाल है। कपिल ने अपना सेना का आई कार्ड दिखाया कि साहब मैं सेना का जवान हूं, मुझे जाना है। लोग बता रहे उसका आई कार्ड छीन के उसको फेंक दिया गया, उसको मारा तरह। आप सोचिए कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का। और मीडिया कहेगी कि नहीं नहीं साहब, योगी जी के राम राज्य में तो अपराधियों के हौसले पस्त हैं। ये कहां से पस्त है भाई हौसले? ऑपरेशन सिंदूर का में अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का मतलब जी तोड़ जवाब दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर बॉर्डर पे कितना जबरदस्त उसका पाकिस्तानी अटैक का सामना किया था, का जवाब दिया था भारतीय सेना ने। और सेना के जवान के आई गार्ड की वैल्यू नहीं है उनको। भाई सवाल ये उठता है कि भाई ये आखिर ऐसे लोगों को ऐसी सजा तुरंत क्यों नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती है भाई? कि कौन ठेकेदार है, अब तक वो ठेकेदार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ?
अब घटना को 2 दिन से ऊपर हो रहे हैं। वो ठेकेदार जिसको कि उस ठोल का ठेका दिएगा तो कब गिरफ्तार होगा? और इन जिन लोगों ने सेना के सिपाही को मारा, उन पे गंभीर धाराएं लगनी चाहिए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। वो कैसे, मतलब सवाल ये उठता है ना, आखिर क्यों हालात इतने बिगड़ी? क्यों नहीं उसी दिन रात को मेरठ की पुलिस ने टोल के ठेकेदार समेत सबको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सवाल ये उठता है। संगीत से वहां बैठते हैं और ये ऐसा लग रहा है। उसके बीच एक तस्वीर आई है, कल की एक तस्वीर है, जरा देखिए। और राज कपूर जी इस तस्वीर को लगा दीजिए। इस तस्वीर में देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से खड़े हुए हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि देश के सेना के एक जांबाज सिपाही को टोल पे, यूपी में टोल वालों के कुछ गुंडे आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी उससे मारपीट करते, उसका आई कार्ड फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। सेना के सिपाही का आई कार्ड फेंकना, उसको मारना पीटना, और सरकार खामोश है। आप ये सोचिए, ये सब कुछ जब सेना के सिपाही के साथ हो रहा है तो आम आदमी के साथ ये टोल वाले क्या करते होंगे? आए दिन तो खबरें आती हैं और सब उसी रूट पे आती है। मुरादाबाद से जब दिल्ली जाइए तो पिलखुआ एक जगह, वहां पे भी टोल वालों की बड़ी शिकायत है। मेरठ के आसपास बड़ी शिकायत है। एक तो टोल भी वसूलेंगे जबरदस्ती, 2-2, सवा 2-2, 2.5 रुपए किलोमीटर। उसके बाद अगर कोई कहेगा भाई जल्दी से जाम हटा दो, हमको फ्लाइट पकड़नी है, हमको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। और ये दूसरा हादसा पिछले 1.5 महीने में। आप याद करिए किस तरह से मिर्जापुर स्टेशन पर एक अर्धसैनिक बल के एक जवान के साथ कावड़ियों ने बुरी तरह से मारपीट की थी, याद करिए आप। और वो बेचारा जवान मार खाने के बाद चूंकि उसको से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, ट्रेन पकड़ के चला गया। अगले दिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बेटे ने एफआईआर कराई। आज तक पता नहीं चला कि जिन कावड़ियों ने उस अर्धसैनिक बल के जवान के साथ मिर्जापुर स्टेशन पे मारपीट की थी, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कितनों के ऊपर गंभीर धाराएं होने लगी। और ये पहली बार नहीं, लगातार हो रहा है। अर्धसैनिक बल के जवान को तो वर्दी में था, 8-10 कवड़िए मिलकर मिर्जापुर स्टेशन पे उसको मारे था अकेले। वीडियो देखा हुआ आपने, सोशल मीडिया पे खूब वायरल था। ये तो आपने ये भी देखा कि सेना के जवान को खंबे से बांध के मारा गया, उसके वृद्ध बाप को मारा गया, उसके चचेरे भाई को मारा गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ किस तरह से ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खड़े, ये भी देख लीजिए। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश में। उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को रायबरेली में जन्माष्टमी के दिन कुछ लोगों ने बहुत मारा, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। 3 लोग के ऊपर एफआईआर हुई, अब तक पता नहीं चला उसमें कितने गिरफ्तार हुए। ये आलम है साहब उत्तर प्रदेश में। और हमारे योगी जी अपने प्रिय अधिकारी के साथ किस तरह से खड़े हैं, ये फोटो जरूर लगा दीजिएगा राज कपूर, आप ये देखिए और आप विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज है, किसका कानून है। यहां तो लगता ही नहीं है भाई साहब, जब सेना का जवान सुरक्षित नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान सुरक्षित नहीं है, उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है? जवाब जरूर बताइएगा।